मिनिस्टर। माननीय उपसभापति जी, जितने भी प्रश्न यहाँ उठाए गए हैं मैं एक एक करके उनका उत्तर देना चाहूंगी। कॉमरेड सीताराम ने सबसे पहले ये कहा कि क्या हम इसे कानून व्यवस्था का मामला मानते हैं या एक हेट क्राइम की चीज मानते हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी हम इसे बिल्कुल भी कानून व्यवस्था का मामला नहीं मानते। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। और जहां तक हेट क्राइम्स का सवाल है, मैंने पूरे स्टेटमेंट में बोला कि श्रीनिवास का जो जांच हो रही है वो हो ही हेट क्राइम के तौर पे रही है। जो हरनिश पटेल में स्थानीय पुलिस ने कहा कि ये नहीं लगता नस्ल भेद का, तो भी हमने कहा कि ये जांच करवाओ कि क्या ये भी नस्ल भेद से प्रेरित अपराध तो नहीं है, जो मैंने स्टेटमेंट में कहा है। और तीसरा दीप राय वाला भी, क्योंकि अभी तक वहां अभियुक्त पकड़ा नहीं गया, लेकिन वहां भी हम लोग यही कह रहे हैं कि इसको हेट क्राइम के तौर पर इसकी जांच की जाए। तो ये 100% हमारी ओर से ये कहा जा रहा कि ये हेट क्राइम की घटनाएं हैं, हम इसको एक साधारण कानून व्यवस्था का मामला नहीं मान रहे हैं। जहां तक शरद भाई ने कहा प्रमिला जायसवाल के बारे में, जिस दिन ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, एंड में बताऊंगी क्या करेंगे, क्योंकि सबका ऑपरेटिव पार्ट ये है कि भारत सरकार क्या करेगी। इसलिए अभी जो आपके प्रश्न का पहला खंड था कि हम इसे मानते क्या है, मैंने अभी उसका उत्तर दिया है। शरद जी ने जो प्रमिला जायसवाल जी के बारे में बात की, जिस दिन ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था उसी दिन उसकी कॉपी मेरे पास आ गई थी। और जैसा आपने कहा कि चर्चा के दौरान जिस तरह से अमेरिकी सांसद बोले हैं और उन्होंने भी इस चीज की सराहना की है कि भी भारतीयों का वहां बहुत बड़ा योगदान है, और इस सबकी उन्होंने निंदा की है प्रमिला जायसवाल जी के रेजोल्यूशन पे भी। और मैंने अपने इसमें भी ये बताया कि कहां कहां केवल बड़े लोगों ने नहीं, आम अमेरिकी लोगों ने भी, कांग्रेसमैन ने भी, उनके राष्ट्रपति से लेकर के और एक साधारण कांग्रेसमैन ने भी और आम अमेरिकी ने भी जिस तरह से इन कृत्यों की निंदा की है, उसका जिक्र मैंने, उसका उल्लेख मैंने अपनी स्टेटमेंट में किया है। तीसरी बात जो सुबीरामी रेड्डी जी ने की कि क्या ये ट्रेंड है, अभी तक अमेरिकी नेतृत्व के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ हेट क्राइम है। हेट क्राइम शब्द का वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एक्ट्स है, कोई ट्रेंड इसको मान करके मत चलिए। लेकिन हम निगाह बनाए हुए हैं कि क्या वाकई ये एक ट्रेंड को दिखाएगा, अल्टीमेटली क्या है कि एक ट्रेंड को दिखाएगा। और हम लोग उच्च से उच्च स्तर पर इसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ये कोई ट्रेंड तो सेट नहीं हो रहा, क्योंकि जैसा दिग्विजय जी ने कहा कि 1 महीने में 3 घटनाएं हो गई। पर मैं बार बार ये कह रही हूं, जिसको मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आम अमेरिकी अपने आप को इसके साथ संबद्ध नहीं कर रहा, अमेरिकी प्रशासन इसके साथ स्वयं को संबद्ध नहीं कर रहा, कांग्रेस नेतृत्व इसके साथ संबद्ध नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप की बयान का मैंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने श्रीनिवास कुचिबोतला की हत्या का जिक्र करते हुए अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस को खत्म किया। उसके साथ साथ प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष ने, सदन ने मौन रखा और प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य जारी किया। कैंसस के गवर्नर ब्राउनबैक ने, जैसा मैंने बताया कि उसको इंडिया अमेरिका अप्रिसिएशन डे घोषित किया 16 मार्च को, और उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच, मतलब मैं आश्वस्त करता हूं कि इसकी बहुत ही निष्पक्ष जांच होगी। तो इन तमाम चीजों का जिक्र ये बताता है कि इसको अमेरिकी प्रशासन ट्रेंड नहीं बनने देगा। अगर कुछ लोग इसको ट्रेंड बनाना भी चाह रहे हैं तो ट्रेंड नहीं बनने देगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम इस पर निगाह बनाए हुए। राजा जी ने एक आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलग है राजा जी, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने भारतीयों के हितों की अनदेखी करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें रोकती नहीं, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेकेंडरी है, और हमारे भारतीयों की और भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा पहले है। इसलिए किसी भी कीमत पर कभी भी अपने मन के अंदर ये बात मत लाइए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कारण हम चुप कर जाएंगे, चुप्पी साध लेंगे या इनके हितों की बात नहीं करेंगे। और वही बात मैं दिग्विजय भाई को भी कहना चाहूंगी, जो उन्होंने बात की है कि 1 महीने में ये 3 घटनाएं हो गई हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन और नेतृत्व रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इसको ट्रेंड नहीं बनने देगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम बहुत सतर्कता बरत रहे हैं और हर गतिविधि पर हम लोग ध्यान रख रहे हैं। हुसैन दलवाई जी ने ये कहा कि हम लोग इस तरह की चीजें उठाते मगर हम करेंगे क्या, तो मैं वही सीताराम जी के साथ मिलकर सबको ही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एम्बेसडर से लेके सारे काउंसिल जनरल से लेके फॉरेन सेक्रेटरी, मैं स्वयं विदेश मंत्री के तौर पे, और प्रधानमंत्री जी, मैंने दूसरे सदन में ये बात कही थी कि उस समय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे थे, लेकिन ये घटनाएं हो रही थी, हर दिन वो पूछवाते थे। हर दिन का मतलब हर दिन, डेली मीन्स डेली, कि एमईए इसमें क्या कर रहा है और आगे क्या कर रहे हैं।
जैसे ही घटना उनके पास पहुंचती थी वैसे वो करवाते थे और फिर हम उनको बताते थे कि हमने ये कर लिया। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, अच्छे रिश्ते हों, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर हमारी सबसे बड़ी और सर्वोच्च प्राथमिकता कोई है तो वो है वहां रहने वाले भारतीय और भारतीय मूलों की संरक्षा और सुरक्षा। हम कभी भी उसकी अनदेखी नहीं करेंगे, बल्कि हर वो संभव कार्य करेंगे जो इसके लिए अपेक्षित है। धन्यवाद। Okay, thank you. Now, जो है पूरी सरकार में आ जाए। हाँ, तो आप भी चिंतन सिर्फ वहाँ तक सीमित ना हो। no more. Oh, चिंतन है, मेरा अकेली का चिंतन है, ये भारत सरकार का चिंतन है। she replied to every question. Why you want? For the hate crime, I would like to know it. Yeah, I appreciate the efforts, good efforts taken by our foreign affairs minister. I would like to know the punishment prescribed for the hate crime. That is in America. In spite of our no, that is the punishment. I would like to know it. Okay. सर, पनिशमेंट तो तब तय होगी ना जब जांच पूरी हो जाएगी और ऑफेंस पता चल जाएगा, तब पनिशमेंट आएगी। उससे पहले पनिशमेंट के बारे में कैसे कोई बता सकता है? Yeah, ठीक है। No, that's all. You are a lawyer, you know. Sit down. Now, special mentions. What is left? Anil Desai. I see Majid Memon. Majid Memon is there? Punia? Dr. Maitriyan? To read the special mention, I request all the members to carefully listen to the special mention. The Postal Department of the Union Government conducted examinations for direct recruitment of postmen and mail guard on December 11, 2016. For 300 vacancies in Tamil Nadu, several thousand candidates, mostly postgraduates and even engineering graduates, had appeared for the examination. The results of the examination was published on March 14, 2017, and it came as a shocker. Students from Hisar in Haryana and Maharashtra had topped in all the 47 postal divisions in Tamil Nadu, in which one of the papers was Tamil language. What was more surprising was that candidates from other states had scored top marks in Tamil language paper. Some such candidates had scored even 24 out of 25 in Tamil paper. As candidates from Tamil Nadu became suspicious about the results, they obtained the mobile phone numbers of qualified candidates about the results. Qualified candidates from the other states through examination roll numbers and tried to speak to them. But the candidates from Haryana could not utter a word in Tamil. When the candidates from Tamil Nadu tried to communicate to the postal department through the website where the results were published, the website was shut down immediately. There seems to be some foul play in conducting of the examinations. The future of meritorious candidates from Tamil Nadu who had burnt midnight oil preparing for exams has been jeopardized. Further, appointing non-Tamils as postman and mail guard in Tamil Nadu will result in disservice, particularly in rural areas. I appeal to the Government of India to institute an inquiry into the matter and do justice to the candidates from Tamil Nadu. Thank you. Yes. Okay. All are supporting. Pardon? Yes. What? You are supporting. All are supporting. Okay. You are supporting. Maitreyan is also supporting. Yes, Navadevan is also supporting. Okay, the House stands adjourned till 11 a.m. on Tuesday, the 21st March 2017.